नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में देश के वित्त मंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, भारत में कोरोना के 24 घंटों के अंदर इतने मामले आए सामने, 71 दिन बाद मिले सबसे कम केस। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 80,834 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में 3,303 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। यह जानकारी रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। भारत में इस साल 2 अप्रैल के बाद 24 घंटे में कोरोना के ये सबसे कम नए मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,32,062 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। ताजा अपडेट के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,94,39,919 हो गई है। वहीं पर देश में कुल मृतकों की संख्या भी बढ़कर 3,70,384 पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र, जर्मनी की चांसलर ने किया जोरदार समर्थन। जी हां दोस्तों, G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लेते हुए अपने संबोधन में वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने विशेष रूप से पीएम के इस मंत्र का उल्लेख किया है और इसका मजबूत समर्थन भी दिया। इस समिट में पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 मरीजों पर कोलिस्टीन के ह्यूमन ट्रायल को मिली मंजूरी, CSIR जांचेगी दवा का असर। जी हाँ दोस्तों, सटीक इलाज की खोज में कोविड-19 के मरीजों पर कई पुनर्निर्मित दवाओं का इस्तेमाल और परीक्षण किया जा रहा है। सूजन रोधी दवा कोलिस्टीन को भी कोविड-19 का संभावित इलाज के तौर पर देखा जा रहा है। किफायती, आसानी से उपलब्ध कोलिस्टीन रोमेटिक और जोड़ों के दर्द यानी कि गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 मरीजों के इलाज में दवा की जांच करने को मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पाकिस्तान का बड़ा फैसला, भारत समेत 26 देशों की यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते पाकिस्तान ने हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत समेत 26 देशों की हवाई यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इन सभी 26 देशों को C कैटेगरी में डाल दिया है। अपने देश में कोरोना के संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इन बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे और 18 साल की उम्र होने पर 5 लाख की आर्थिक सहायता करेगी यह सरकार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की है। योजना के तहत सरकार ऐसे बच्चों को अभी 1 लाख रुपए और फिर 18 साल के होने तक 2,500 रुपए प्रति महीना देगी। इसके साथ ही बच्चे के 18 साल का होने पर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दे दी है। राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस राज्य ने 21 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट के बाद भी कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को जारी रखा गया है, जिसकी वजह से गोवा सरकार ने 21 जून तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा कि जबरन धर्मांतर नहीं तो पुलिस को करनी होगी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि धर्म परिवर्तन करके शादी करने वाले बालिगों की सुरक्षा प्रदान करने में धर्मांतरण महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। यदि धर्मांतरण जबरन कराने का आरोप नहीं है तो ऐसे युगल को सुरक्षा मुहैया करवाना पुलिस व प्रशासन की बाध्यता है। कोर्ट ने कहा कि यदि 2 बालिगे अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं या नहीं भी की तब भी उन्हें साथ रहने का अधिकार है, भले ही उनके पास विवाह का प्रमाण पत्र नहीं है। पुलिस अधिकारी को प्रमाण के लिए ऐसे युगल को बाध्य नहीं करना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
इस राज्य में दिव्यांगों के लिए बड़ी मदद की पेशकश, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। दिव्यांग पेंशनर्स को बीपीएल की श्रेणी में मानते हुए सरकार 1000 की सहायता राशि हर महीने देने का ऐलान कर सकती है। वित्त विभाग से संबंधित फाइल की मंजूरी होने के बाद इसकी जानकारी मिल रही है। दिव्यांग पेंशनर्स को एक्स ग्रेसिया सहायता राशि 1000 देने की मांग अब उठ रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राहत भरी रिपोर्ट, तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर होने के साक्ष्य नहीं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर संक्रमित बच्चों के अधिकांश गंभीर रूप से बीमार पड़ने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेसेंट कोविड मिशन इंडिया टास्क फोर्स ने अब तक के आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह दावा किया है। अध्ययन में दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के 10 अस्पतालों से लिए गए आंकड़ों को शामिल किया गया है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर को लेकर एम्स के 3 बाल चिकित्सकों की सलाह से रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि अधिकतर बच्चों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। जिनमें लक्षण मिलते भी है तो वे हल्के या फिर मध्यम होते हैं, जिनका घर पर ही चिकित्सक की सलाह से इलाज हो सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पेंगोंग झील में भारतीय सेना की तैनाती के लिए बोट की डिलीवरी शुरू, लद्दाख में स्थिति होगी और भी मजबूत। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना को पेंगोंग त्सो झील के लिए बोट की डिलीवरी मिलना शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इससे बोट से ट्रूप से झील को पार कर सकेंगे। इसके अलावा निगरानी भी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आर्मी को 2 तरह के बोट की जरूरत है, एक पेट्रोलिंग और दूसरे सर्विलांस के लिए और दूसरा ट्रूप्स की जल्दी में तैनाती के लिए, जिससे सैनिक को लाने और ले जाने में समय लगने वाला भी कम हो। वहीं पर भारतीय सेना को 29 बोट मिलने वाली है। अगले कुछ महीनों में इन सब की डिलीवरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एसबीआई बैंक का ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा, कोरोना पीड़ितों के लिए शुरू की यह धमाकेदार स्कीम। जी हां दोस्तों, कोरोना मरीजों को भी पैसों की दिक्कत आ रही है। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने यूजर्स का तमाम सुविधाओं का लॉन्चिंग करता रहता है। एसबीआई ने एक अनूठी जमानत मुक्त लोन योजना कवच पर्सनल लोन को लॉन्च कर दिया है, जिससे ग्राहकों को व्यक्तिगत लोन दिया जाएगा। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने इसको लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% वर्ष की प्रभावी ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन हासिल कर सकते हैं, जिसमें 3 महीनों की मोरेटोरियम अवधि भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीनी वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस के 24 प्रकार के वेरिएंट की गई पुष्टि। जी हां दोस्तों, चीन समेत कभी भी कई देश कोरोना के वायरस की उत्पत्ति को लेकर शोध में कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, चीन समेत अभी भी कई देश कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर शोध कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर चीनी वैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 24 तरह के कोरोना वायरस मिले हैं। वहीं चीन के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि चमगादड़ में एक नए प्रकार की कोरोना वायरस की जानकारी मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई खोज में प्रजाति कोरोना वायरस से काफी करीब है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी पश्चिमी चीन में कोरोना वायरस की नई खोज से पता चलता है कि ये चमगादड़ों में कई प्रकार की कोरोना वायरस हो सकते हैं, जो इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, अगले कुछ घंटों के अंदर इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बनने से देश के कई राज्यों में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिमी बंगाल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य भारत तक पहुंच चुका मानसून देश के उत्तरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अगले 2 दिनों में पूरे उत्तरी भारत में आने की संभावना जताई गई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में मानसून इस बार 15 दिन पहले पहुंच रहा है। मौसम विभाग की माने तो अनुकूल मौसमी परिस्थितियों की वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अगले 4-5 दिन में दक्षिणी राजस्थान और गुजरात की कच्छ क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में छाने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इस साल पूरे देश में जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सामान्य बारिश रहने की संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल ने किया अनलॉक में इजाफा, अब ओड इवन नहीं बल्कि खुलेंगे सारे दुकानें। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सोमवार से सभी बाजारों की सभी दुकानें खोल दी जाएगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मार्केट, मॉल, दुकानें खोलने का ओड इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब सोमवार से सारी दुकानें खोली जा सकेगी। इसके लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का रहेगा।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।